वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं लूमा की और मैंने आपको बताया था कि ग्राफिक्स का भी मैं आपको अप्लाई करके बताऊंगा कि किस तरीके से जो है हम उन ग्राफिक्स का क्रोमास लूमास सब कट करके अपने बेसिस पे चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं, इवन ब्लेंडिंग मोड्स को भी लेके। तो आज की क्लास थोड़ा सा क्विकली करेंगे सो दैट मैं ग्राफिक्स पे भी कंसंट्रेट करके आपको एक बार पैटर्न दिखा पाऊँ। सबसे पहले जो है हमें लूमा की के बारे में देखना है। सेम वे पे मुझे फिल्टर्स के अंदर आना है। फिल्टर्स के अंदर मुझे वीडियो फिल्टर्स के अंदर आना है एंड यहाँ पर की का ऑप्शन है। पहले हमने कीयर यानी ग्रीन स्क्रीन को यूज़ किया था। आप देखिए तो अगर मैं ग्रीन स्क्रीन पे करता हूँ तो आपको प्रीव्यू भी मिल जाता है कि व्हाट इज गोइंग एंड व्हाट इज नॉट। सो ब्लैक हाइड्स व्हाइट शोज, ये हमें हमेशा से याद रखना है। इसके बाद सेकंड ऑप्शन है दैट इज लूमा कीयर। लूमा सेम क्रोमा की तरह ही काम करता है। वो भी हमारे स्पेसिफिक पार्ट को डिलीट करता है और बाकी के पार्ट को मैट बनाता है, यानी कि ब्लैक गोज वाइट शोज। लेकिन इसके अंदर ये क्या करता है, ये हाईलाइट एंड शेडोज के बेसिस पे काम करता है। एक सिंपल सा काम करते हैं, मैं इस लूमा को ड्रैग करता हूँ और अपने इस क्लिप के अंदर ड्रॉप करता हूँ। सो जैसे मैंने क्लिप में ड्रॉप किया इस लूमा को, इसको ऑफ कर देते हैं। आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि शॉट डार्क हो गया है, बट एक्चुअली वो डार्क नहीं हुआ है। इस शॉट के अंदर जिस स्पेसिफिक ब्राइटनेस या कंट्रास्ट या ब्लैक को उसने यूज किया है, वो स्पेसिफिक पार्ट को उसने अल्फा कर दिया है। इसके लिए क्या करते हैं, एक पीछे बैकग्राउंड लगा कर देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे स्काई की एक वीडियो ली हुई है। अगर मैं इस स्काई को ड्रैग करके इसके पीछे रखूं और जैसे इसके ऊपर रखूं, आपको दिखाई देगा कि उस वाइट एरिया पे कुछ भी चेंजेस नहीं आया है, लेकिन जितना भी डार्कर एरिया यानी कि शेडो एरिया है, वहां पर जो है हमारा स्काई दिखने लग गया है। इस केसेस में हमें क्या चाहिए, लेट से मैं अभी के लिए इस क्लाउड को नहीं लगाता हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं क्लाउड्स के लिए, या फिर मैं लेट से कि मैं इन ट्रीज के पीछे से मेरा टेक्स्ट लेके आना चाहता हूँ, तो ऐसी सब चीजें जहां पर हमारा बैक जो है ब्राइटर स्पॉट है। जैसे आप बिल्डिंग्स के पीछे में टेक्स्ट लेके आना चाहते हो, आप पीछे आपका स्काई है, सो वी कैन यूज दिस लूमा टेक्निक टू टू डू दोज थिंग्स। अभी के लिए क्या करते हैं, पहले टेक्स्ट के ऊपर बताता हूँ, फिर मैं स्काई को रिप्लेस करना बताता हूँ आपको। तो मैंने अपना क्लिप लिया, उसके अंदर मैंने लूमा कियर डाला। आप देखेंगे वीडियो इंस्पेक्टर विंडो के अंदर इफेक्ट के अंदर लूमा कियर है। मैं इसको शो कर देता हूँ सो दैट इसके सारे ऑप्शंस मुझे दिखाई दे। इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्रोमा की तरह उतने ऑप्शंस नहीं है, लेकिन आपको दिखाई दे रहा है कि वेरी फर्स्ट इज लूमा, यानी कि वो लूमा की किस वैल्यू को डिलीट कर रहा है। लेफ्ट हैंड साइड पे ब्लैक है, राइट हैंड साइड पे वाइट है। ब्लैक यानी कि यहाँ पे आपको चेकर्स दिखाई दे रहे हैं, दैट मीन्स कि ये ब्लैक टू ग्रे टूवर्ड्स वाइट डिलीट करता हुआ जा रहा है, यानी कि मेरे शेडो एरिया से, मेरे शॉट में से शेडो एरिया को डिलीट करना यानी अल्फा बनाना शुरू कर रहा है। और जैसे जैसे वो ब्राइटर एरिया की तरफ जा रहा है, वो उसकी इंटेंसिटी कम होती चली जा रही है। अगर आपको शेडो की जगह हाइलाइट्स पे काम करना है, लेट्स से कि मैं हाइलाइट्स को जो है अल्फा करना चाहता हूँ, तो मैं हाइलाइट्स की तरफ इसको रखूंगा। आपके ये चेकर बोर्ड्स हाइलाइट्स की तरफ दिखाई देंगे और यहाँ से धीरे धीरे शेडो की तरफ जाने शुरू होंगे। तो इसका बिल्कुल अपोजिट यानी कि इन्वर्ट। तो सेम वे पे यहाँ पे एक ऑप्शन है दैट इज कॉल्ड इन्वर्ट। अगर मैं इसे ऑन कर दूं तो अभी आपको दिखाई देगा इंस्टेड ऑफ दिस मेरा स्काई इज कमिंग अप ब्लैक। अभी फिर दोबारा से मैं अपने उसी स्काई को एक बार रख के दिखा देता हूँ। मैं अगर रखूं तो आपको दिखाई देगा नाउ द स्काई इज कमिंग इन द हाईलाइट, दो इट इज ऑल्सो कमिंग इन द शेडोज एरिया ऑल्सो। शेडो में इसलिए हो रहा है, अभी आप देखें तो हाईलाइट से चल रहा है और शेडो की तरफ मूव कर रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे डीप टोन्स हैं शेडोज की, जिसको वो अभी भी डिलीट कर रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम सेम वही कि मुझे कितनी शेडो तक का एरिया अल्फा नहीं होने देना है, हम वहां पर बैरियर फिक्स करेंगे। तो वो बैरियर्स कौन से हैं, ये लेफ्ट टॉप पे जो है ये हमारा शेडो बैरियर है, और ये राइट बॉटम पे इस वक्त जो है हमारा हाईलाइट बैरियर है। सो मैं जैसे जैसे इस बैरियर को राइट साइड में मूव करता जाऊंगा, आप देखें तो उस एरिया से हमारे
जो डिटेल है वो वापस आनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर मेरी डिटेल वापस आ गई है। अभी के लिए मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। स्काई को हटा लेते हैं। थोड़ा सा सिंपल वे पे इस इफेक्ट को देखेंगे। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ इस शॉट में से वाइटर साइड को रिमूव कर दिया, डार्कर साइड एज इट इज है। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इसी शॉट का डुप्लीकेट पिक कर लेता हूँ। अभी इस नीचे वाले शॉट में से मैं इस लूमा को डिलीट कर देता हूँ। तो अभी एक्चुअली हुआ क्या, अभी हुआ ये कि मेरा जो बॉटम शॉट है ये एज इट इज पूरा शॉट है, और जो मेरा टॉप शॉट है इसके अंदर मेरा बैकग्राउंड नहीं है, सिर्फ ये ट्रीज और वो सब है। दैट मीन्स कि इन दोनों शॉट के बीच में आई हैव अ स्पेस टू पुट बिटवीन दिस स्काई एंड दिस ट्रीज। ठीक है, तो यहीं पे हमारी वो टेक्निक काम आती है। मैं अगर एडिट में जाऊं, कनेक्ट टाइटल में जाऊं, बेसिक टाइटल्स के अंदर जाऊं, और यहाँ इस टाइटल को इन दोनों क्लिप्स के बीच में कर लूं, इसको थोड़ा साइज बड़ा करते हैं, टेक्स्ट का फॉन्ट ठीक करते हैं, सबसे पहले हमारे जो बेसिक काम है उन सबको कर लेते हैं। सो मैं इस फॉन्ट पर आता हूँ, रेगुलर ही है, साइज इंक्रीज कर लेते हैं, और टेक्स्ट को जो भी कलर देना है आप वो कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं ब्लैक कलर में कर लेता हूँ। तो ये मेरा टेक्स्ट है, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। अब मुझे करना क्या होगा, मुझे इसकी ट्रांसफॉर्म, वीडियो इंस्पेक्टर विंडो के ट्रांसफॉर्म पे आना है, एंड आई विल मेक इट अप। सो जैसे जैसे मैं इसे अप करता रहूंगा तो आपको दिखाई देगा कि मेरा टाइटल इस ट्रीज के पीछे है। अभी भी यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स है, आप देखें तो यहाँ पर हमारे जो ये हिल्स हैं ये अभी इसके ऊपर आ रहे हैं। आप चाहें तो इसे क्लीन कर सकते हैं, बट अभी एक चीज थोड़ा सा अच्छे से दिखाई दे रही है। मैं एक बार शॉट को भी प्ले करता हूँ, तो आपको दिखाई देगा कि आपका जो टेक्स्ट है वो उस इमेज के पीछे लगा हुआ है। थोड़ा सा साइज कम कर लेते हैं और इसको थोड़ा क्लीन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पीछे ही रखता हूँ इसको, बहुत ज़्यादा शो करने की कोशिश नहीं करता। हम स्लाइड करेंगे इसको, बेसिक एनिमेशन जो है हम इसको इस तरीके से मूव करके लेके आएंगे। ठीक है, तो मैं इसको एनिमेट भी कर देता हूँ अभी के लिए। यहाँ पर की फ्रेम कर देते हैं, एंड थोड़ा आगे जाके मैं इसको सेकंड की फ्रेम करता हूँ। मैं कभी भी एग्जैक्ट पोजीशन पे जाके इसके की फ्रेम्स सेट नहीं करता, क्योंकि वो मैं राइट क्लिक करके शो वीडियो एनिमेशंस में जाके नाउ आई कैन ऐड दोज की फ्रेम्स, उनकी ड्यूरेशंस को, उनकी प्लेसमेंट को आई कैन मेक इट एट अ राइट पॉइंट। तो मेरा टाइटल तो परफेक्ट आ रहा है, लेकिन अभी बस एक ही प्रॉब्लम है कि ये हाइड नहीं हो रहा है इसके पीछे। दैट मीन्स जो हमने इसमें लूमा इफेक्ट लगाया है ये अभी हमारी शेडोज को भी अल्फा यानी कि ओपेक कर रहा है। तो मुझे करना क्या है, मुझे इन शेडो एरिया का बैरियर सेट करना है। सो मैं अगर इस बैरियर को राइट साइड लेके आऊंगा तो धीरे धीरे मैं मेरे सिस्टम को बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो शेडोज हैं, या ये जो ग्रे एरिया है जो आपके शॉट में है, इस ग्रे एरिया को भी मुझे चाहिए, मुझे इसे अल्फा नहीं करना है। तो ब्राइटर एरिया से लेके मेरे इस ग्रे टोन तक जो भी वाइट है आप उसी को ही अल्फा करिए। अगर आपको इसे और भी कम चाहिए तो आप इसको और कम कर सकते हैं। सो अभी आप देखें तो मेरा टेक्स्ट एग्जैक्टली मेरे पेड़ों के पीछे चला गया है। अभी मैं इसको प्ले करता हूँ तो नाउ इट विल लुक लाइक कि टेक्स्ट इज कमिंग बिहाइंड दैट ट्रीज। तो ये बहुत ही अच्छे इम्पैक्ट होते हैं। कभी भी आपको स्काई के अंदर या अपनी बिल्डिंग्स के पीछे टेक्स्ट को जब प्लेस करना होता है, सो दिस इज द टेक्निक वी ऑलवेज यूज। इसके अलावा इस टेक्निक का जो सेकंड बेटर पॉइंट है दैट इज टू चेंज द स्काई कलर, टू make the brightness of that sky adjustable, as well as to replace the skies। तो ये मेरा अभी शॉट देखें। इसके आगे और थोड़ी सी और बेटर अगर आपको एनिमेशंस करनी है तो यू कैन गो विद कैमरा ट्रैकिंग एंड ऑल, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया नहीं है। बेसिकली कैमरा ट्रैकिंग हमारे इस
पर्टिकुलर कोर्स का हिस्सा नहीं है, क्योंकि हमारे फाइनल कट प्रो पे कैमरा ट्रैकिंग का ऑप्शन नहीं है। तो ये जो है अभी आपको दिखाई दे रहा है, लूमा जो है हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है एंड इट इज़ वेरी वेरी इजीली वी क्रिएटेड अ मैट। अगर मैं इसको फिर दोबारा से वापस आऊं और यहाँ पे लूमा की के अंदर आप देखें तो पहला हमारा क्या है, ओरिजिनल। सेकंड लेफ्ट हैंड साइड पे है हमारा कंपोजिट और सेंटर में फिर वही मैट यानी कि ग्रे स्केल। तो यहाँ पर ब्लैक यानी कि ब्लैक हाइड्स वाइट शोज। तो यहाँ पर देखें तो अभी भी कुछ कुछ एरिया ब्लैक है, ये एरिया हमें दिखाई दे रहा है जो ग्रे है। तो इसके बेसिस पे आपको पता चल रहा है कि किसकी ओपेसिटी खत्म हो गई है और क्या अभी भी अवेलेबल है। अगर आपको इस एरिया पे अभी भी जो है वाइट करना है या फिर प्योर रखना है इस एरिया को, देन देर इज अनदर ऑप्शन दैट इज कॉल्ड मास्किंग। मुझे क्या करना है, मुझे इसको डुप्लीकेट करना है, मुझे इस एरिया में से और ज़्यादा क्रश कर देना है मेरे उन ब्लैक्स को। लेकिन लेकिन अभी करेंगे क्या कि हम यहाँ पे मास्क लगाना पड़ेगा। ऐसा क्यों, अगर मैं इसको ऑफ कर दूं और इसी के बेसिस पे हम ओरिजिनल को देखें तो वो बहुत ज़्यादा क्रश हो जाता है। अभी नहीं पता चलेगा क्योंकि दिस शॉट इज़ परफेक्टली फाइन फॉर दैट। बट अब मुझे करना क्या होगा, मुझे इस मैट में आके इस एरिया को मास्किंग कर देना होगा। मैं दिखा देता हूँ कैसे। मैं यहाँ पे मास्क के अंदर आऊँगा, मैं ड्रॉ मास्क ड्रैग करूंगा। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि कैसे हम मास्किंग टूल का यूज कर सकते हैं बेसिक वर्जन पे। इसको ऑफ कर देते हैं सो दैट आपको थोड़ा बड़ा व्यू मिले। इसके अंदर ड्रॉ मास्क के अंदर नाउ आई विल सेलेक्ट अ वेरी रफ मास्किंग। सो पॉइंट्स को क्लिक करने पे वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होता जाता है और अब आप देखें तो हमारा ये मास्क रेडी है। बट मुझे करना क्या है, मुझे ये मास्क इसके नीचे चाहिए था, मतलब बॉटम लेयर मुझे परफेक्टली फाइन चाहिए थी। बट डजेंट मैटर एट ऑल, हमें तो इस एरिया को ही मास्किंग करना है, बाकी एरिया को तो हमें चाहिए नहीं है। तो हम ओरिजिनल पे भी जा सकते हैं। प्ले करके एक बार देख लेते हैं। तो शॉट में कैमरा मूवमेंट उतना ज़्यादा नहीं है, अगर थोड़ा कैमरा मूवमेंट अप डाउन कर रहा होता तो हम इस मास्क को की फ्रेम करते। मास्किंग की फ्रेम हमारी नेक्स्ट क्लास है, पूरी मास्किंग से रिलेटेड हमारी क्लास होने वाली है नेक्स्ट क्लास। ठीक है, और ये बेसिक है तो मैंने इसको लगा दिया है। नाउ आई विल कम टू बॉटम लेयर और मैं इसका मैट टूल से बाहर आके कंपोजिट मोड पे आ जाऊंगा। सो अभी जो हमारा नीचे यहाँ पर ग्रे आ रहा था पार्ट, या फिर वहाँ पे कुछ कुछ ऑप्शंस हमें दिखने लग रहे थे, वो भी ऑफ हो जाएंगे। तो अब आप देखें, मैं प्ले करता हूँ अपने इस टेक्स्ट को, थोड़ी स्क्रीन बड़ी कर लेते हैं, रेंडर कर देते हैं सो दैट इट विल प्ले मोर फास्टर। ओके, तो ये रेंडर हो गया। तो क्या करते हैं, इसको एक बार प्ले कर लेते हैं और अब आप देखें तो हमारा टेक्स्ट जो है वो हमारे स्काईज के आगे आ रहा है और हमारे ट्रीज के पीछे आ रहा है। सो दिस इज व्हाट लूमा इज ऑल अबाउट। इसको थोड़ा और नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए नाउ व्हाट वी कैन डू इज, हम इस बॉटम लेयर में, क्योंकि हमारे टॉप लेयर पे क्या है, हमारे टॉप लेयर पे ये नीचे का एरिया ट्रीज के आगे का, पीछे जो है वाइट एरिया से। तो हम इस बॉटम एरिया के ऊपर आके हम हमारे कलर्स को भी ब्लू की तरफ टिल्ट कर सकते हैं। सो मैं अगर कलर कर्व में आऊं, मैं इस ब्लू की तरफ आऊं, हाइलाइट्स को ब्लू की तरफ लेके जाऊं, तो आपको दिखाई देगा यहाँ ब्लूज और वो जो भी हम ऐड करने वाले हैं वो कर सकते हैं। दो वाइट पे कभी भी कलर्स ऐड हो नहीं सकता है, उसके लिए हमारे पास कलर बोर्ड पे जाके देख लेते हैं। कलर में जाते हैं, मास्टर को पिक करते हैं एंड देन मेक इट ब्लू। यस, अभी थोड़ा बेटर लग रहा है पहले से। तो आप देखें हमने वो डल से लुकिंग स्काई को, दो मैंने बहुत जल्दी किया है, मैंने इसकी ब्राइटनेस एडजस्टमेंट्स करी नहीं है। बट अब आपको यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम दिखाई देने शुरू हो गया है। सो आपको इतना ड्रामेटिकली नहीं करना है, ये आई थिंक शेडोज या मिड टोन्स की वजह से हुआ है। तो मैं शेडोज को कम कर लेता हूँ, मिड टोन्स को ऐड कर लेते हैं, हाइलाइट्स को हल्का सा कम कर लेते हैं। सो नाउ व्हेन आई प्ले दिस शॉट,
हमने हमारे उस बैड से लुकिंग स्काई को थोड़ा बेटर कर लिया, दो ये बहुत ज़्यादा सियान कलर हो गया। आपको इतने ज़्यादा कलर्स पे नहीं जाना है, बट मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देना चाह रहा था कि हाउ यू कैन चेंज द स्काई कलर्स। तो प्ले करें इसको, तो अब आप देखें तो हमारा टेक्स्ट इस तरीके से दिख रहा है। सो एक बैड से लुकिंग स्काई को मैं अगर इसको भी डुप्लीकेट कर दूं, इसको भी ऑफ कर दें, इसमें से हम सब कुछ डिलीट कर देते हैं। तो इस बैड से लुकिंग शॉट को इसके अंदर भी अभी मैंने कलर करेक्शन ऐड किया हुआ है। कमांड जी करते हैं हम इसको, और इसमें से भी कलर करेक्शन को डिलीट कर देते हैं। तो ये मेरा बेसिक शॉट, आपने एक्चुअली ये शॉट यूज़ किया हुआ है एस क्रॉस के अंदर। तो अभी आपको क्या करना है, किया आपने आपने पहले इसमें एक बैकग्राउंड लिया, उसको ब्लू किया था। उसके ऊपर आपने हमारा शॉट लिया जिसको आपने लूमा किया था, और उस लूमा के इस सेंटर पार्ट में जहाँ स्काई थोड़ा-थोड़ा दिखाई दे रहा था या कलर दिखाई दे रहा था, आपने उस एरिया को भी मास्क कर दिया। अब आपने इन दोनों, इस लेयर और बैकग्राउंड लेयर के बीच में हमारे टेक्स्ट को रखा और उसको एनिमेट कर दिया, एंड इट लुक लाइक्स कि वो पीछे से आ रहा है। So Luma is absolutely very perfect uh, effect for doing these kind of things. इसका डुप्लीकेट ले लेते हैं और इसमें हम करते हैं लूमा की। मैं इसको अभी के लिए, और मैं इसका स्काई रिप्लेस करने वाला हूँ। तो स्काई रिप्लेस करते हुए मैं एक छोटी सी टेक्निक भी दिखाऊंगा आपको, जिससे कि आपके स्काई और बेटर लगने लगेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम, फर्स्ट कम फर्स्ट, मुझे इस स्काई को अल्फा करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे सेलेक्ट करना है, मेरे की टूल पे आना है, की के अंदर मुझे लूमा कीयर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और मुझे इसे इन्वर्ट कर देना है। अभी इन्वर्ट करते हुए आपको ये बैड सी चीज़ें दिखाई देंगी, आपको इतना सोचना नहीं है अभी। अब आप कौन-सा इमेज इसके पीछे लगाने वाले हो, आपको पहले उसे प्लेस करना है। तो मैं ये स्काई इसके पीछे लगाने वाला हूँ, तो मैंने स्काई को ओपन किया, इसको इनेबल कर लेते हैं। तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं अब इसकी सेटिंग्स को धीरे-धीरे एडजस्ट करूँगा। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे पता है कि येस इट इज़ गोइंग टू द शैडोज़, मुझे चाहिए नहीं है, सो आई हैव टू मेक दैट बैरियर। ठीक है, मैंने वो बैरियर लगा दिया। अभी आप देखें तो ये हिल्स दिखाई तो दे रहे हैं, बट ये बहुत अच्छे दिख नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये व्हाइट्स की तरफ हैं, और मैं अगर इसको ऑफ करूँ, तो ये ना तो क्वालिटी है यहाँ पे, ना तो कुछ है, ना शार्पनेस है। तो इस वजह से आप इसका कुछ नहीं कर सकते। ये ना तो स्काई में आ रहा है, ये ना तो फोरग्राउंड शैडो में आ रहा है, ये बीच में है और आप इसको नहीं ठीक कर पाओगे। तो इससे बचने का तरीका, जब भी हम कोई चीज़ वीएफएक्स या कुछ भी करते हैं, तो पब्लिक को उतना ही दिखाई देता है जितना हम दिखाते हैं। सो व्हाट वी विल डू, वी विल क्रश दिस व्हाइट। सो मैं इस व्हाइट से इन हिल्स को डिलीट ही कर दूँगा। सो अगर मैंने ये हिल्स दिखाए नहीं, तो पब्लिक को नहीं पता या व्यूअर्स को नहीं पता कि दीज़ हिल्स आर प्रेज़ेंट ओवर देयर, ठीक है? लेकिन ऐसा क्रश करने से जो प्रॉब्लम मेरे साथ हुआ, वो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर भी बहुत सारे हाइलाइट्स हैं, जो क्रश हो गए हैं। यानी कि व्हाइट पॉइंट्स, जितने भी व्हाइट पॉइंट्स थे, वो सब क्रश हो चुके हैं अभी। एक बार शॉट को प्ले करके देख लेते हैं, क्या शॉट इज़ लुकिंग गुड और नॉट? यस, मेरा स्काई चल रहा है, उसके पीछे शॉट आ रहा है। लगभग सब कुछ सही है। ये एरिया सब मुझे ठीक चाहिए। इन एरियाज़ पे मेरे को नहीं चाहिए कुछ भी प्रॉब्लम। सो व्हाट आई विल डू, आई विल मेक अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ दिस क्लिप, और इस क्लिप में से मैं हटा दूँगा इस लूमा इफ़ेक्ट को। तो मैं पहले ही लूमा को ठीक नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरे प्रॉब्लमैटिक एरियाज़ को ही एडजस्ट कर रहा हूँ। लूमा का काम हमें सिर्फ़ इस एजेस के लिए करना है, बाकी सब तो हमारा मैनुअल काम है। ठीक है? मैं ऊपर वाले शॉट में से लूमा हटा देता हूँ। अब इस शॉट में से लूमा हटाने के बाद मुझे नया जो डालना होगा, वो डालना होगा मास्क, क्योंकि मैं इस एरिया को क्लीन रखना चाहता हूँ। सो मैं ड्रॉ मास्क इसके अंदर ऐड करूँगा, और इस बार मैं थोड़ा-सा ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। आप चाहें तो क्लिक भी रख सकते हैं, बट मैंने थोड़ा-सा हल्का-सा उसको ड्रैग कर लिया था।
सो डजंट मैटर एट ऑल। मैंने इसको पूरा आउटर ज़ूम आउट करके इसके आउटर पार्ट पे ले लिया। सो अभी आप देखें तो मैंने यहाँ पर जो सड़क और वो सब भी डिलीट हो रहा था, मैंने उन पूरे पार्ट्स को इसके अंदर ले लिया है। अब मुझे नेक्स्ट चीज़ जो चेक करनी है, वो चेक करना है कि क्या ये मास्क कैमरा मूव करते हुए इस हाइलाइट एरिया या इस एजेस की तरफ जाता है या नहीं जाता है। अगर ये मेरा मास्क इस हाइलाइट एरिया या इस एज की तरफ जाता है तो मुझे करना क्या है, मुझे इस मास्क को की फ्रेम करना पड़ेगा। बट अभी के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि ये कहीं नहीं जा रहा है। एब्सोल्युटली लुकिंग गुड। मैं धीरे धीरे इसको मूव करके देख लेता हूँ। अगर ये ड्रिफ्ट करेगा देन आई विल मेक अ की फ्रेम, बट आई होप कि वो नहीं कर रहा है। राइट, तो मैंने मूव करके देख लिया। यहाँ पर आप कभी-कभी मिस्टेक क्या करते हो, जो जो जनरली जितने भी नए लोग लूमा क्रोमा या ब्लेंडिंग मोड सीखते हैं, वो क्या करते हैं, आपके पूरे के पूरे शॉट पे लूमा या क्रोमा या ब्लेंडिंग करने लग जाते हो। नहीं, आपको उसे उतने ही शॉट पे करना है, जितना शॉट आप अपने एडिट में यूज़ करने वाले हो। आपको उससे ज़्यादा शॉट पे काम नहीं करना है। अदरवाइज़ क्या होगा, आप मेहनत एक्स्ट्रा कर रहे हो, बट रिज़ल्ट आपको बहुत छोटा-सा चाहिए, तो फिर एक्स्ट्रा मेहनत क्यों करनी है? आपको उतने ही शॉट पे काम करना है, जितना शॉट आप एडिट में यूज़ करने वाले हो। सो एडिटिंग इज़ द फर्स्ट पॉइंट। तो ये शॉट मुझे परफेक्टली ठीक दिख रहा है, मास्किंग ओके दिख रही है। इस मास्किंग को ऑफ करने के लिए ड्रॉ मास्क इफ़ेक्ट के आगे ये एक पेन टूल का ऑप्शन है, अगर मैं इसे ग्रे आउट कर दूँ, तो मेरा मास्क यहाँ से हट जाएगा। तो एक बार इसको प्ले करके देख लेते हैं और देखते हैं कि क्या-क्या प्रॉब्लम अभी भी हम फेस कर रहे हैं। बहुत कम प्रॉब्लम है जो अभी तक हम फेस कर रहे हैं। मोर मोर और लेस लगभग शॉट इज़ परफेक्टली फाइन। मैं एक्स्ट्रा स्काई पार्ट को हटा देता हूँ, बट यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बर्न आउट दिखाई दे रही है, मतलब बहुत ज़्यादा क्रश हो गई हैं, थोड़ी स्मूथनेस नहीं है यहाँ पे। इस एरिया में अगर मैं थोड़ा-सा ज़ूम कर लूँ, तो आपको इतना ज़ूम करके देखने की ज़रूरत नहीं होगी कभी भी, बट ये थोड़ा क्रश्ड ज़्यादा दिखा, ये पार्ट अच्छा दिख रहा है, ये पार्ट भी अच्छा दिख रहा है, बट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्रश, क्योंकि यहाँ माउंटेन्स था और हमने उसे बहुत ज़्यादा क्रश किया था। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे उस लूमा की में वापस से आना है। आप देखें तो यहाँ पर हमारा लूमा के अंदर जो है लाइन एकदम स्ट्रेट हो गया है, तो हमें इसे थोड़ा तो फेदर करना ही पड़ेगा। अगर मैं जैसे ही इसको बैक तरफ मूव करता हूँ, आप देखो, तो आपको दिखाई देगा कि धीरे-धीरे फेदर होना शुरू हो गया। बट ये पॉइंट क्या आ रहा है, ये वही मास्किंग है जो नीचे की लेयर का अब हमें दिखने लग गया है। बट जैसे-जैसे मैं लेफ्ट जाता जा रहा हूँ, आपको दिखाई दे रहा है कि एजेस आर गेटिंग फेदर, सॉफ्ट। और जैसे-जैसे मैं इसके पास आता जाऊँगा, एजेस आर गोइंग क्रश, हार्ड। तो बस ये हार्ड और सॉफ्ट के बीच का पॉइंट आपको फिगर आउट करना है कि कहाँ पर थोड़ी सॉफ्टनेस, थोड़ी हार्डनेस विल वर्क फॉर यू। ठीक है, सेम वे पे इस तरफ भी राइट साइड में जा नहीं सकता क्योंकि वो हिल बहुत ही अजीब-सा दिखता है एंड आई कांट डू एनीथिंग फॉर दैट। सो ये पर्टिकुलर पॉइंट पे इज़ इट लुकिंग गुड? अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर मैट टूल्स यानी कि सेम वही टूल्स जो हमारे ब्लैक एंड व्हाइट एरियाज़ के लिए थे, उन पॉइंट को देखता हूँ। उसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन है यहाँ पे, लूमा रोल ऑफ। मैं अगर इसको इंक्रीज़ करूँ, तो आपको इसके एजेस पे पता चलेगा कि वो कैसे ग्रे पॉइंट को ठीक कर रहा है। सो मैं अगर इंक्रीज़ करूँ, तो आपको दिखेगा कि व्हाइट के अंदर जो ग्रे है, वो व्हाइट की तरफ जा रहा है और ब्लैक की तरफ जो ग्रे है, वो ब्लैक की तरफ जा रहा है। सो दैट इज़ व्हाट द रोल ऑफ इज़ ऑल अबाउट। अब आप देखें तो ये एजेस थोड़े बेटर दिखाई दे रहे हैं, आपको इसे फिर वही पूरा क्रश नहीं करना है, आपको इसको स्लाइटली सा रोल करना है। सो अभी वापस देखें, तो पहले से और थोड़ा बेटर हो गया है। अब वापस आ जाते हैं हम मैट टूल के अंदर और मैट टूल में भी हमारे पास श्रिंक, एक्सपेंड, सॉफ्ट वही सब पॉइंट्स हैं। सो मैं अगर इसको श्रिंक करता हूँ, तो मेरे एजेस अंदर या बाहर की तरफ श्रिंक होंगे, राइट? सो मैं अगर हल्का-सा श्रिंक कर दिया मैंने 2 पॉइंट, तो आपको साथ-साथ इसे ऑन करके चेक करना है, इज़ इट लुकिंग गुड और नॉट? सो ये पॉइंट पे मुझे ठीक दिख रहा है। इसके अलावा सॉफ्टन यानी कि मेरे एजेस मैं अगर इसको इंक्रीज़
या डिक्रीज करूँ तो वो ब्लरीनेस आएगी वहाँ पे, और मुझे बहुत ज़्यादा ब्लरीनेस नहीं, बहुत माइन्यूट सा ब्लरीनेस डालना है। सो 1.5 इज गुड इनफ। मैं यहाँ पे देखूँ तो थोड़ा और एजेस अभी क्रश हो रहे हैं, बट इस ब्लर के बाद एजेस और ज़्यादा क्रश होने लग गए हैं। सो मैं इनको थोड़ा ठीक कर देता हूँ। तो इन्हीं की सेटलमेंट कितना श्रिंक करना है, कितना सॉफ्ट करना है, ये आपको यहाँ विजुअली देखते रहना है और अपनी इस स्लाइड्स को एडजस्ट करना है। तो ये आउटर ग्लो लेके आ रहा है, मुझे वो आउटर ग्लो नहीं चाहिए। आई विल नॉट मेक एनीथिंग। दिस इज फिल होल्स। मैं फिर दोबारा से देखें, फिल होल्स जो ये वाइट के बीच में ये होल्स हैं, अगर आप इन्हें इंक्रीज करते हो वो बंद होना शुरू होता है, ऑन होना शुरू होता है। हमें इस टाइम पे इसको नहीं चाहिए, बिकॉज लूमा के अंदर वी आर कटिंग दिस ब्लैक। तो इस ब्लैक के अंदर जो होल्स होंगे ये उसको फिल करेगा, ना कि वाइट्स के होल्स को फिल करेगा। अगर हम इसे इन्वर्ट रखते तो ये व्हाइट के होल्स को फिल करता। ठीक है, अभी आप देखें तो ये ब्लैक है, मैं अगर अब इसको करूं तो ये इन होल्स को फिल करेगा, बट हम व्हाइट की तरफ हैं। तो दिस इज लुकिंग गुड टू मी। और एक लास्ट वही सेम लाइट रैप सेम वे पे जैसे कि हमारे क्रोमा की में भी था। अगर मैं इसको इंक्रीज या डिक्रीज करूं तो आपको दिखाई देगा एजेस में एक ग्लो यानी बैकलाइट की तरह कुछ ऐड हो रहा है। आपको अगर लगता है कि पीछे का सन ज़्यादा फ्लेरी था तो आप इसको हल्का इंक्रीज कर सकते हो, सो दैट इट लुक परफेक्ट। सो मेरे हिसाब से एट दिस स्टेज इट इज़ लुकिंग गुड टू मी। मैं हल्का हल्का इसको और वाइट की तरफ लेके आता हूँ, एंड आई एम ओके विद इट। अभी प्ले करके देख लेते हैं। एक बार रेंडर कर देता हूँ ताकि इट विल प्ले स्मूथ। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम इस इस क्लिप पे मेरे को दिखाई दे रही है, दैट इज द ट्यूनिंग बिटवीन द कलर्स। दोनों के कलर्स अलग अलग हैं, स्काई एक अलग जोन पे है, मेरा शॉट एक अलग जोन पे है। तो दैट इज वेयर द कलर करेक्शन विल कम इन। आपको दोनों की ब्राइटनेस वैल्यूज को सेम करना है, आपकी दोनों की शेडो वैल्यूज को सेम करना है, आपको दोनों क्लिप की जो है सेचुरेशन वैल्यूज को सेम करना है, और उसके बाद आपको इनके ऊपर मिक्स में एक कलर को ऐड करना होगा। तो प्ले करते हैं। परफेक्टली फाइन। आप देखें तो एकदम से बढ़िया दिख रहा है मेरा स्काई। ऐसा लग रहा है कि वाकई मैंने कुछ ऐसा शॉट लिया है। जो गड़बड़ है वो सिर्फ और सिर्फ जो है मेरी कलर करेक्शन का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आप ये क्लिप मैं आपसे शेयर करूंगा, आपको इस क्लिप को लूमा करना है और मुझसे वापस भी शेयर करना है। दो आप क्लिप्स आर्ट ग्रिड से कहीं से भी ढूंढ सकते हो, यू हैव दोज काइंड ऑफ साइट्स एंड ऑल, बट इसको मैं स्पेसिफिकली खुद से शेयर कर दूंगा क्योंकि मैंने आपके सामने किया है। सो यू विल लर्न व्हाट सेम स्टेप्स यू हैव टू चूज, और फिर आपको उसे दूसरे उसमें इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि स्काई की प्लेसमेंट करते हुए हमें किस तरीके से देखना है। तो अभी आप देखें तो मैं अगर इस स्काई को अगर प्ले करूं तो इट्स लुक लाइक अ स्ट्रेट इमेज। मैं अगर इसको ड्रॉ करूं तो आपको ये एक स्ट्रेट प्लेट की तरह दिखाई दे रहा है, जबकि एक्चुअली होना क्या चाहिए था, स्काई हैज टू बी लाइक दिस, लाइक इस तरीके से, नीचे से स्मॉल और ऊपर से बड़ा, मतलब एक शेड की तरह आपके आपके हेड के ऊपर आना चाहिए। ओके, सो दैट इज व्हाट वी हैव टू डू नाउ। स्काई एक स्ट्रेट प्लेट की तरह नहीं आएगा, वो शेड की तरह आएगा। उसके लिए मेरे को करना क्या है, मुझे स्काई पे वापस आना है। मैं इस स्काई पे आता हूँ और अभी के लिए क्या करता हूँ, इन दोनों लेयर्स को डिसेबल कर देता हूँ। तो आप देखें ये एकदम स्ट्रेट स्काई है, और ये ऐसा आना चाहिए कि आपके हेड के ऊपर से निकल रहा है। ओके, डोम की तरह नजर आना चाहिए। तो वो डोम की तरह कैसे आएगा, दैट इज वेयर वी यूज दिस डिस्ट्रॉशन। डिस्ट्रॉशन क्या करता है, डिस्ट्रॉशन हमारी इमेजेस को एक पर्सपेक्टिव देता है। तो अगर मैं इस पे क्लिक कर लूँ तो अभी इसके एजेस पे आ जाते हैं। थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं हम हमारे इस व्यूअर विंडो को। तो यहाँ पर देखें तो ये स्ट्रेट बॉक्स की तरह है। अगर मैं इसको
डिस्टॉर्ट कर दूं लाइक दिस, और इस तरफ भी लाइक दिस, अभी आपको लगेगा कि स्काई डिस्टेंस से इस तरफ को आ रहा है। और अगर मैं इसको थोड़ा और अप साइड शिफ्ट करूं और इसको भी अप साइड शिफ्ट करूं, नाउ यू विल सी कि इट इज लुकिंग लाइक अ हेड ओवर टॉप काइंड ऑफ इमेज। तो अभी मैं इसको प्ले करके देखता, अब आपको लग रहा है कि इट इज कमिंग टूवर्ड्स टू द कैमरा, राइट। जो पहले जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड सा स्काई लग रहा था, अभी वो ऐसा लग रहा है कि ये कैमरा की तरफ आ रहा है। एंड दिस इज हाउ वी एक्चुअली पुट द स्काईज। उसको हमें पर्सपेक्टिव व्यू देना पड़ता है सो दैट इट लुक मोर नेचुरल्स। ठीक है, हम हमेशा स्काई की वीडियोस डाउनलोड कर लेते हैं, एज इट इज लगा देते हैं, नहीं, आपको कभी भी एज इट इज नहीं लगाना है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ वापस से, इन दोनों लेयर्स को ऑन कर लेता हूँ एंड लेट्स सी, प्ले करके देखते हैं। सो सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट कि अब आपका जो स्काई है वो ऐसा लग रहा है कि वाकई स्काई की तरह ऊपर से रन कर रहा है, एक फ्लैट पिक्चर की तरह नहीं है। मैं अगर इसको डुप्लीकेट करूं और इसी जगह पर इसको रीसेट कर दें, तो दिस इज हाउ द स्काई लुक्स। और जब हमने पर्सपेक्टिव किया है तो दिस इज हाउ द स्काई लुक। तो अभी वो लग रहा है कि थर्ड डायमेंशन के अंदर है। ठीक है, तो आपने जितना अच्छा स्काई चूज किया होगा, जितने अच्छे पिक्सल पे चूज किया होगा, उतना बेटर वो दिखाई देना शुरू होगा। बस आपको मेन पॉइंट ये ध्यान रखना है कि आपका जो मेन शॉट है लाइक दिस, ये किस लाइटिंग के ऊपर है। क्या ये सॉफ्ट लाइटिंग पे स्काई चेंज कर रहे हो, क्या ये हार्ड लाइटिंग पे स्काई चेंज कर रहे हो, क्या क्लाउडी है, क्या रेनी है, कैसा भी है, आपको उसी तरह के स्काई को पिक करना है, तभी वो उसके साथ मैच करेगा। ओके, सो दिस इज अबाउट लूमा की। लूमा में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन सेटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है तो किसी भी चीज़ में कुछ नहीं, लेकिन अगर हम ठीक नहीं करते हैं तो गड़बड़ होता है। अभी ब्लेंड, लूमा एंड क्रोमा हम तीनों कवर कर चुके हैं। हमारे पास जो आखिरी सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट बचा है, दैट इज मास्किंग। और मास्किंग के बाद मैं प्रॉक्सीज, एक्सएमएल्स और एक्सपोर्ट्स, इन्हीं पे ही पूरा डिस्कस करने वाला हूँ। दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास, टेक केयर, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।